यह एक ऐसी डैंडेलियन थी जो पूरी ताकत लगाकर खुद को सूखी धरती से उखाड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसके बाकी साथियों को तेज धूप ने बुरी तरह झुलसा दिया है। वे सब जमीन पर मृत हालत में पड़े थे। उन्हें इस हालत में देखकर वह कितनी चाहती थी कि सब फिर से सीधा खड़े हो जाएं, पर यह सूखी फटी धरती तो जैसे अब किसी भी जीवन को जीने नहीं देना चाहती थी। वह समझ गई, अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे इस जगह को छोड़ना ही पड़ेगा। उधर सड़क के उस पार एक हरी भरी घास का मैदान था, जहाँ स्प्रिंकलर से पानी झरनों की तरह बरस रहा था, मानो पौधों के लिए स्वर्ग हो। डैंडेलियन ने हिम्मत बांधी, अपने पत्तों से नाजुक जड़ों को कसकर लपेटा और पूरी ताकत लगाकर खुद को मिट्टी से खींच निकाला। उसे लगा सबसे मुश्किल काम तो अब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही उसने सड़क पर कदम रखा, तप्त डामर ने उसे झुलसा दिया। ऐसा लगा जैसे लाल तपते लोहे पर कदम रख दिया हो। हर एक कदम जान ले लेने जैसा दर्द दे रहा था, और जिंदा रहने की चाह ने उसे रुकने नहीं दिया। वह घिसटते घिसटते आगे बढ़ती रही। उसे लगा वह बहुत दूर आ गई है, इतनी दूर कि अब तो पानी की ठंडी बूंदें उसे छू लेनी चाहिए थी। लेकिन जब उसने नजर उठाई तो पाया कि वह अभी तो बस सड़क के बीच तक पहुंची है। कड़ी धूप, तपिश और प्यास ने आखिरकार उसे गिरा दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कांपते शरीर से फिर उठी और सोचा, चाहे घिसट कर ही सही, मैं उस हरियाली तक पहुंचूंगी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वह हरी घास से बस 2 उंगली दूर रह गई, उसका शरीर बिल्कुल जवाब दे गया। मरने से पहले उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और अपने सारे बीज उस हरी भरी धरती की ओर उछाल दिए। तभी सबको समझ आया, वह इतनी जान जोखिम में अपने लिए नहीं लगा रही थी। उसे तो पहले से पता था कि शायद वह वहां तक पहुंच ही ना पाए। वह तो बस अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बना रही थी, ताकि उसके बच्चे सूखी मिट्टी में दम तोड़ने के बजाय जीवन से भरी जमीन पर जन्म ले। अगली सुबह जब सूरज निकला तो हरी जमीन पर एक एक करके छोटे छोटे डैंडेलियन के पौधे उगाए। वे धूप में मुस्कुरा रहे थे, आजादी से बढ़ रहे थे, और अब कभी प्यास से मरने का डर नहीं था। शायद यही जीवन की सच्ची विरासत है। खुद भले टूट जाओ, पर आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन का रास्ता छोड़ जाओ।